इंसाफ की रात। एक ऐसे बादशाह की दास्तान जो अपनी ही रियासत का चेहरा पहचानने निकल पड़ा और उस रात उसने अपने ही अंदर छिपे हुए इंसाफ को पा लिया था। रात गहरी थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे आसमान ने अपनी सारी रोशनी निगल ली हो। महल के ऊंचे गुंबदों पर हवाएं सरसराती थीं। चांद के नीचे एक ताज जो चमकता तो था मगर उस चमक में बेचैनी थी। बादशाह सलमान बिन कासिम उस ताज के बोझ से थक चुका था। उसके सामने जमीन के नक्शे, फरियादों के ढेर, सोने की तश्तरियां सब रखे थे, मगर उसके दिल में एक सवाल धधक रहा था, क्या मैं सच में इंसाफ कर रहा हूं? दरबार में दिन भर लोग झुकते, दुआएं देते, पर आज वो सजदे उसे भारी लगने लगे थे। वो सोचता कि कितनी बार मैंने किसी के हक का फैसला कागज देखकर किया और दिल से नहीं। उसने आईने में देखा, सामने एक बादशाह था, मगर आंखों में डर था। एक ऐसा डर जो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से था। वो उठ खड़ा हुआ, उसने ताज उतारा और धीरे से उसे मेज पर रख दिया। आज की रात मैं बादशाह नहीं हूं, उसने कहा, जैसे खुद को सुनाया हो। आज मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो देखना चाहता है कि उसका शहर कैसा है। वो अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकला, सिर्फ एक पुरानी जैकेट पहनी, सिर पर टोपी डाली और निकल पड़ा। महल की दीवारें पीछे छूट गईं, अब सिर्फ सन्नाटा था और सर्द हवा। शहर सो रहा था, लेकिन हर खिड़की के पीछे एक कहानी थी। कहीं रोशनी थी, कहीं अंधेरा, और हर अंधेरे में एक उम्मीद छिपी थी। वो बाजार की तरफ गया, वही बाजार जो दिन में गुलजार रहता था, अब वहां बस कुछ परछाइयां थीं। एक बूढ़ा आदमी अपने ठेले पर झुका रोटियों के टुकड़े समेट रहा था। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था, ठंड से कांपता हुआ। अब्बा, बच्चे ने कहा, अगर कल कुछ बिक गया तो दवा ले लोगे ना? बूढ़ा बोला, अगर रब ने चाहा बेटा, अगर रब ने चाहा। सलमान के कदम ठिठक गए। वो उनके पास पहुंचा। क्यों, कोई मदद नहीं करता क्या? उसने पूछा। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी मगर यकीन भी। हजरत, मदद तो सब करते हैं पर दिखावे की। असली मदद वो है जो बिना आवाज के हो, जैसे अल्लाह करता है। सलमान का गला सूख गया। उसने जेब से सोने का सिक्का निकाला, बढ़ाया, ले लो, काम आ जाएगा। बूढ़े ने सिक्का देखा, फिर मुस्कुराया। बेटा, हलाल की रोटी कम होती है मगर पेट भर देती है। हर सोना दिल नहीं भरता। सलमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह हिला दी हो। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे एक मस्जिद थी, छोटी पुरानी, लेकिन दरवाजे खुले थे। अंदर से आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर। वो अंदर गया। एक नौजवान सफाई कर रहा था, अकेला। सलमान ने पूछा, भाई, इतनी रात को कौन आता है नमाज पढ़ने? नौजवान बोला, जो अपने गुनाहों से भाग रहा होता है वो रब की तरफ भागता है। सलमान ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ पिघल रहा है। अगर कोई बादशाह हो और उसने गुनाह किए हो तो क्या उसकी तौबा कबूल होगी? नौजवान ने झाड़ू रोक दी। अगर फिरौन के लिए दरवाजा आखिरी सांस तक खुला रहा तो आपके लिए क्यों नहीं? सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर पड़ा। या रब, मैंने तुझसे ज्यादा अपने ताज को माना, माफ कर दे। वो देर तक रोता रहा। सजदे की जमीन नम हो गई। जब उठा तो बाहर आसमान हल्का नीला हो चुका था। फज्र बवक्त होने वाला था। हवा में ठंड थी मगर उसके अंदर एक गर्मी, एक रोशनी थी। वो आगे चला, एक तंग गली से गुजरा। वहां उसने देखा एक बच्चा कूड़े में से रोटी ढूंढ रहा था। पास ही उसकी मां बैठी थी, आंखों में शर्म और भूख दोनों। उसने पूछा, तो हाँ, नाम क्या है बेटा? बच्चा बोला, आरिफ। क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि भूख नहीं सोती। बच्चे ने जवाब दिया, अम्मी कहती हैं बादशाह अच्छा है, इसलिए मैं उससे दुआ करता हूं। सलमान ने महसूस किया कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो घुटनों के बल बैठ गया और कहा, अगर बादशाह तेरे सामने होता तो क्या कहता? आरिफ ने मासूमियत से कहा,
मैं कहता कि मेरे अब्बा जेल में नहीं काम पर हैं। किसी ने झूठा इल्जाम लगाया था। बादशाह अगर सच देखता तो वो घर आ जाते। सलमान के होंठ कांप गए। उसने सर झुका लिया। मैं देखूंगा बेटा, मैं देखूंगा। सुबह की पहली रोशनी महल की दीवारों पर पड़ी जब बादशाह वापस लौटा। कोई नहीं जानता था क्यों रात को कहां गया था। वो सीधे अपने कमरे में गया। ताज वहीं रखा था, मगर अब वो ताज उसे भारी नहीं लगा। वो हल्का लग रहा था, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गया। वो दरबार बुलवाता है। सब वजीर, सिपाही, ताजी एक एक करके खड़े होते हैं। सलमान की आवाज गूंजती है, आज से इस दरबार का नियम बदलेगा। सन्नाटा छा जाता है। अब कोई फैसला कागज पर नहीं, सबूत पर होगा। किसी गरीब की आवाज अगर दबाई गई तो जवाब मैं दूंगा। वजीर कांप उठते हैं। जहांपनाह दी अचानक फैसला क्यों? सलमान मुस्कुराया, क्योंकि मैंने कल रात अपने खुदा की अदालत देखी है। वहां ताज नहीं चलता, सिर्फ सच चलता है। उसने आदेश दिया, जेलों की जांच करो। जिन पर झूठे इल्जाम हैं उन्हें रिहा करो। हर मस्जिद, हर स्कूल, हर गली का हाल लेकर आओ। अब से रियासत का हुक्म किताब में नहीं, दिल में लिखा जाएगा। और फिर जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था तो मैंने ये क्या सोचा कि वो लड़का आरिफ, जिसके अब्बा जेल में थे, उनकी फाइल मेरे सामने लाई गई और काजी ने कहा इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो सलमान बोला, तो फिर जेल किसके हुक्म से हुई? सब खामोश। सलमान उठ खड़ा हुआ। आज मैं हुक्म देता हूं, इस और हर ऐसे केस की फिर से जांच होगी, क्योंकि अगर एक बच्चे की दुआ भी बेईमानी से रोकी गई तो ये ताज जल जाएगा। उस दिन से शहर बदल गया। दरबार में डर नहीं, यकीन बोला करता था। गरीबों के लिए दरवाजे खुले थे। मस्जिदों में अल्लाह का शुक्र ज्यादा और शिकायत कम सुनाई देने लगी। कहते हैं वक्त गुजर गया, मगर उस रात की कहानी आज भी जिंदा है। जब हवा महल की मीनारों को छूती है तो लगता है जैसे वो अब भी वही आवाज दोहरा रही हो कि इंसाफ वो नहीं जो दरबार में दिया जाए, इंसाफ वो है जो रूह में जगे। रियासत बदल रही थी, लेकिन हर बदलाव की तरह इसे पूरी तरह अपनाना आसान नहीं था। सलमान बिन कासिम अब सिर्फ बादशाह नहीं था, उसने खुद को इंसान की तरह देखा था। वो हर दिन शहर की गलियों में निकलता, हर बाजार की खामोशी सुनता। लोग डरते थे क्योंकि वो जान नहीं पाते थे कि ये अजनबी कौन है। मगर धीरे धीरे जब उन्होंने उसकी नजरों में वही सच्चाई और हिफाजत देखी तो उनके दिल भी खुलने लगे। एक सुबह सलमान बाजार में पहुंचा। वहां भीड़ कम थी, मगर एक दृश्य उसे चौंका गया। एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ एक पुराने कुएं के पास बैठी थी। बच्चा बुखार से तप रहा था। महिला उसके माथे पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। सलमान ने पास जाके पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? महिला ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारा घर जल गया और अब हमें रहने की जगह नहीं मिली। बच्चा बीमार है, दवा की भी जरूरत है। सलमान के अंदर वही भावनाएं उठी जो पहले रात महसूस हुई थी। वो तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इस परिवार को सुरक्षित जगह दो, दवा, खाना और एक आश्रय सब उपलब्ध कराओ, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। महिला ने आंखों में आंसू लिए कहा, आपने हमारी सुन ली। सलमान ने मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में अब सिर्फ ताज की ताकत नहीं थी, उसमें इंसानियत की गर्मी भी थी। कुछ दिन बाद सलमान ने देखा कि गरीबों की आवाज अब दरबार तक पहुंच रही थी। हर केस का पुनर्मूल्यांकन हो रहा था। सिपाही, वजीर और काजी अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वो सच के सामने झुक रहे थे।
एक रात सलमान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या सच में एक इंसान की कोशिश रियासत बदल सकती है। उसने देखा कि खिड़की से नीली रोशनी आ रही थी। वो वही सुबह की पहली रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी थी। वो उठा और दरबार में गया। इस बार उसने कोई आदेश नहीं दिए, सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हर इंसान ने अपनी आवाज उठाई? क्या हर बच्चे की दुआ सुनी गई? सिपाही और वजीर धीरे धीरे सर झुकाने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि इंसाफ सिर्फ एक हुक्म नहीं, ये एक जीवन शैली है। आरिफ अब बड़ा हो रहा था। उसके पिता घर लौट आए थे और हर बार जब आरिफ मस्जिद में दुआ करता, वो अपने पिता के साथ सलमान की तारीफ करता कि वो इंसान था, बादशाह नहीं। सलमान अब अक्सर महल छोड़कर लोगों के बीच घूमता। वो देखता कि हर मुस्कान में इंसाफ की चमक है, हर आंसू में राहत की गर्मी है। और शहर में धीरे धीरे हर बच्चा जान गया कि अगर कोई सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो ताज भी इंसाफ के सामने झुक जाता है। कहते हैं उस रियासत में अब भी हर रात जब हवा हवेली की मीनारों को छूती है तो लगता है जैसे सलमान की वो इंसाफ की रात अब भी हर दिल में जगी हुई है और हर इंसान को याद दिलाती है कि ताज केवल सिर पर नहीं, इंसाफ केवल दरबार में नहीं, इंसाफ वो है जो दिल में उठे और हर जीवन में रोशनी फैलाए। महल की खिड़कियों पर सुबह की पहली हल्की रोशनी पड़ी। सलमान बिन कासिम अब पूरी तरह बदल चुके थे, लेकिन उन्हें पता था बदलाव केवल ताज बदलने से नहीं आता। इस शहर को, इस रियासत को इंसाफ और उम्मीद की हवा से भरना होगा। वो बाजार में निकले। रास्ते सन्नाटे में थे, मगर सलमान की नजरें हर घर पर टिकती थी। एक झोपड़ी के सामने उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, मगर जब उसने सलमान को देखा तो उसकी आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। सलमान ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? बूढ़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हजरत, लकड़ी तो बिक जाती है पर बच्चों के लिए दूध नहीं मिलता। हमारे पास सिर्फ उम्मीद है और आप। सलमान ने जेब से सिक्के निकाले, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं दिया। उन्होंने आदेश दिए कि गांव में नया कुआं खोला जाए और स्कूल के लिए किताबें भेजी जाएं। बूढ़ा रो पड़ा, मगर इस बार उसके आंसू डर या हार के नहीं थे, ये राहत और विश्वास के आंसू थे। रात हुई और सलमान ने महसूस किया कि रियासत में बदलाव केवल प्रशासनिक आदेश से नहीं आता। वो सीधे गली में गए, जहां लोग अक्सर डर के कारण अपनी आवाज दबा देते थे। एक गली में उन्होंने देखा कि कुछ लड़के खेलते हुए लड़ रहे थे। सलमान ने उन्हें रोका और कहा, तुम्हारे बीच लड़ाई क्यों है? एक लड़का बोला, हमारे स्कूल में किताबें नहीं हैं महराज, हम लड़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ाई का हक नहीं मिला। सलमान ने गहरी सांस ली। उसने गली के बच्चों के लिए तुरंत स्कूल खोलने के आदेश दिए और शिक्षक भेजे गए। वो जानता था इंसाफ केवल अदालत और ताज में नहीं, ये शिक्षा, ये आशा, ये सुरक्षा भी है। कुछ दिन बाद सलमान ने देखा कि जेलों में भी बदलाव हो रहा है। वो एक पुराने मामले की जांच कर रहे थे, जहां एक गरीब किसान पर झूठा इल्जाम था। सलमान ने खुद जाकर जांच की। किसान के घर में उन्होंने देखा कि बच्चा भूख से नींद में करवट बदल रहा है। सलमान ने अपने हाथ उसके माथे पर रखा। डरो मत, अब मैं देखूंगा कि सच क्या है। काजी और सिपाही चुपचाप खड़े थे। सलमान ने फैसला सुनाया, किसान निर्दोष है। झूठे इल्जाम लगाने वाले को कानून के अनुसार सजा मिलेगी। किसान की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। सलमान ने महसूस किया, यही तो असली इंसाफ है। ये वही इंसाफ है जो रूह से उठता है, जो किसी ताज या दरबार से नहीं रोक सकता। आरिफ अब बड़ा हो चुका था। उसने महल में सलमान से मुलाकात की। महराज, उसने कहा, आपने मेरी दुआ सुनी, मेरे पिता को घर लौटाया।
हम सब अब जान गए हैं कि इंसाफ सच में कोई राजा या बादशाह नहीं बल्कि दिल में जागता है। सलमान ने मुस्कुराया। बेटा, इंसाफ वही है जो बिना आवाज के हर दिल में उठे, और वही हमारी रियासत को मजबूत बनाता है। रियासत में हर गली में बदलाव दिखाई देने लगा। लोग अब डर से नहीं, यकीन और उम्मीद से जी रहे थे। मस्जिदों में अल्लाह का शुक्र बढ़ा और शिकायतें कम हो गईं। दरबार अब सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं देता, वो हर बच्चे, हर बूढ़े, हर गरीब की आवाज सुनता है। सलमान की रातें अब ताज की चिंता में नहीं, बल्कि हर इंसान की सुरक्षा और खुशियों में बीतती थी। वो जान गए थे, ताज केवल सिर पर नहीं, इंसाफ केवल दरबार में नहीं, ये रूह में जागता है, ये हर जीवन में रोशनी फैलाता है। एक दिन सलमान महल की बालकनी पर खड़े थे। नीचे शहर की गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग अपने घरों में आराम से बैठे थे। सलमान ने महसूस किया, वही इंसाफ की रात, वही सीख अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। उसने फुसफुसाया, अब मैं जान गया हूं, ताज का असली वजन नहीं, इंसाफ की रोशनी का असर ही असली ताकत है, और ये रोशनी कभी बुझती नहीं। और कहते हैं, वो शहर अब भी उसी रोशनी में जीता है। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर इंसान जानता है कि इंसाफ की असली ताकत ताज में नहीं, बल्कि हर दिल में उठती उम्मीद और सच्चाई में है। कहानी खत्म होती है, मगर वो इंसाफ की रोशनी हमेशा जिंदा रहती है। हर रात जब हवा महल की मीनारों को छूती है, तो लगता है जैसे सलमान की वो रात अब भी हर दिल में गूंज रही हो। इंसाफ वो नहीं जो दरबार में दिया जाए, इंसाफ वो है जो रूह में उठे और हर जीवन में रोशनी फैले।